देश के बहराइच के बाद अब कौशाम्बी में भी आदमखोर भेड़ियों की एंट्री हो गई, क्योंकि दावा किया गया कि वहां के गांव में भेड़िए ने एक बच्चे समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे वहां कोहराम मच गया। बाद में घायल हालत में तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मतलब बहराइच की तरह कौशाम्बी में भी भेड़ियों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया और इसकी वजह से कौशाम्बी जिले के नेवारी नाम के गांव में दहशत मच गई। डर के मारे गांव के लोगों ने रात में पहरेदारी शुरू कर दी। भेड़िए की आहट का पता चलते ही गांव के लोग लाठियों और हथियारों के साथ रात के अंधेरे में दौड़ने लगते। डर ये कि कहीं भेड़ियों का झुंड उनके गांव पर हमला न कर दे। लोग इसलिए डरे हुए दिखे क्योंकि आदमखोर भेड़िए ने एक बच्चे समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया। बाद में हमले में घायल उन तीनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। भेड़िए के इस हमले के बाद न सिर्फ नेवारी गांव में बल्कि आसपास के कई गांवों में खौफ पसर गया। एक बच्चे को 2.5 साल का है लगभग और दो लोग और हैं। उनको मतलब भेड़िया के ग्रामीणों ने बताया कि भेड़िया ने काटा है। गांव के लोगों के मुताबिक भेड़िए ने सबसे पहले 2.5 साल के एक बच्चे पर हमला किया। दावा किया गया कि बच्चे पर हमले के बाद उसी भेड़िए ने आगे जाकर बकरी चरा रहे एक आदमी पर धावा बोल दिया। कुछ दूर निकलने के बाद में हम जब उसको बोला कि ये जानवर जा रहा है तो पीछे लौट के हमारे ऊपर हमला किया। कौन सा जानवर था वो? जी भेड़िया सर। लोगों ने आरोप लगाया कि भेड़िए के हमले की जानकारी देने के बाद भी वन विभाग की टीम उनके गांव में नहीं पहुंची। इसीलिए लोग अपने परिवारों और मवेशियों को भेड़ियों से बचाने के लिए घरों के बाहर पहरे पर बैठ गए। और भेड़ियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया। इन सब के बीच कौशाम्बी के नेवारी गांव में लोगों ने भेड़िया समझकर एक सियार को घेर लिया और उसे लाठियों से तब तक पीटते रहे जब तक कि उसकी मौत ना हो गई। गांव के कुछ लोग उस पर धनाधन लाठियां बरसाते रहे और वो सियार जमीन पर तड़पता दिखाई दिया। गांव के 3 लोगों पर हुए भेड़िए के हमले से नाराज लोगों ने उस सियार पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। बताया गया कि भेड़िए के हमले के अगले दिन पहरा दे रहे गांव के लोगों को सियारों का एक झुंड दिखाई दिया। दावा किया गया कि गांव के लोगों ने सियारों के झुंड को भेड़ियों का झुंड समझ लिया। इसके बाद उन लोगों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि झुंड के ज्यादातर सियार तो भाग निकले, लेकिन एक सियार को गांव वालों ने घेर लिया। इसके बाद गांव के लोग उस पर लाठियां लेकर टूट पड़े। उसे लोगों ने इतनी लाठियां मारी कि कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की एक टीम गांव पहुंचकर जांच में जुट गई। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अलर्ट रहने और घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की, ताकि भेड़ियों के हमलों से बचा जा सके। भेड़ियों के हमले की शुरुआत बहराइच से हुई थी। वहां के अलग अलग गांवों में भेड़ियों के झुंड ने बच्चों समेत कई लोगों को अपना शिकार बनाया। हालांकि वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया, लेकिन वहां 2 और भेड़ियों के घूमने की बात सामने आई। इसी वजह से उन आदमखोर भेड़ियों की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी वन विभाग के हाथ खाली रह गए। दावा किया गया कि बहराइच के मैसी इलाके में शूटरों ने एक भेड़िए को घेर भी लिया था, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर भाग निकला। वन विभाग ने दावा किया कि भेड़िए पल पल अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। इसी बीच जिले के हरबख्शपुरवा नाम के गांव में भेड़िए की मौजूदगी का पता चला। यहाँ पर गन्ने के बड़े बड़े खेत दूर दूर तक घने दिखाई दे रहे हैं और इसी इलाके में भेड़िए की मौजूदगी की बात कही जा रही है। इसके बाद वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। गांव वालों ने बताया कि एक मकान के अंदर एक भेड़िया बैठा हुआ था, लेकिन लोगों के जुटने के बाद वो भाग निकला। घर में अंदर घुसा हुआ था। हाँ। तो घर में आदमी थे, कोई हमला तो नहीं किया? हालांकि उस भेड़िए की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन इलाके के लोग तब सहम गए जब रात के वक्त भेड़िए ने 3 बकरियों पर हमला कर उनकी जान ले ली। लोगों का दावा है कि इलाके में भेड़ियों का झुंड मौजूद है, जबकि वन विभाग ने दावा किया कि उस इलाके में सिर्फ 2 भेड़िए मौजूद हैं जो घूम घूम कर हमले कर रहे हैं।